अंडरवर्ल्ड के ऊपर ये स्टोरी है। अंडरवर्ल्ड, पुलिस, बम्बई पे कब्जा, ये थीम है। अलग वन नाइट स्टोरी है ऐसा दिख रहा है। क्या कहेंगे स्टोरी के बारे में? तो आपने सही कहा। आई थिंक कहानी जो है वो बॉम्बे की एक रात की कहानी है। जो रात जब शुरू होती है तब कहानी शुरू होती है और सूर्य उदय से पहले पहले कहानी जो है वो खत्म होती है। इसमें बढ़िया चीज़ ये है कि जैसे एक रेस अगेंस्ट टाइम वाली चीज़ें होती हैं। बाकी आपने जो क्राइम थ्रिलर्स और वैसी देखी होंगी जो गैंगस्टर्स पे और इन सब के ऊपर बेस होती हैं फिल्में, वो थोड़ी सी फहमी हुई उस हिसाब की होती है। ये थोड़ी सी दौड़ती हुई कहानी है। वो उन कुछ घंटों की कहानी है और उस रात को जब अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं और उससे जो है वो, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो पुलिस हो, सबके सब जो है वो एक तरीके से चौंक जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। और जब तक उनको पता चलता है कि ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो एक बड़ा ही अलग सा स्क्रीन प्ले जो है वो डायरेक्टर ने इस फिल्म में ट्राई किया है, जो आई थिंक हिंदी ऑडियंस के लिए एक बहुत नई और एक बड़ी रिफ्रेशिंग चीज़ होगी, जिसमें कि कहानी एक पॉइंट तक जाती है और फिर वापस शुरू होके किसी और पॉइंट पे लेके जाती है और रिवील होता है कि क्या हो रहा है। तो एक सस्पेंस थ्रिलर है, एक क्राइम थ्रिलर है और एक ऐसी फिल्म है जो दौड़ती हुई, भागती हुई उन कुछ घंटों की कहानी है उस रात की मुंबई में। कुछ बहुत खूबसूरत लोकेशंस भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशंस हैं, क्योंकि मैं तो इतने सालों से बॉम्बे में हूँ, मगर कुछ ऐसी लोकेशंस थी जिन्हें जब मैं वहाँ पे शूट कर रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को इतने साल हो गए बॉम्बे में शूट करते हुए। और मैं वापस से यही बात कहूँगा कि आई थिंक अगर आपको ट्रेलर पसंद आया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म इससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। और जब बहुत अच्छी फिल्म होती है उसका ट्रेलर जो है उससे बढ़िया बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने फिल्म देखी हुई है इसलिए मैं कह सकता हूँ। और कई लोगों के लिए तो ऐसी भी होगी जो थ्रिलर्स इंजॉय करते हैं, जो लोग लाइक करते हैं थ्रिलर्स, बैठ के देखना, सब कुछ करना, वो तो शायद दूसरी बार भी जाके देखेंगे, क्योंकि वो जब दूसरी बार देखेंगे तो उनको कुछ और नया उसमें नजर आएगा। क्योंकि बहुत ट्रीटमेंट में एक अलग चीज़ करने की डायरेक्टर ने कोशिश की है कि जब कोई कैरेक्टर जो है वो पहले बैक बेंचर टाइप का है, कुछ बहुत ज़्यादा वो प्रोमिनेंट नहीं है, तो वो हमेशा आपको इस हिसाब से दिखेगा। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और उस आदमी की प्रोमिनेंस बढ़ती है तो दूसरा जो बोल्ड था वो पीछे दिखेगा और ये आगे दिखेंगे। तो ये छोटी छोटी इंटरेस्टिंग टेक्निकल चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि लोग बहुत एंजॉय करेंगे। बाकी मैं ये मानता हूँ कि ऐसी फिल्में जो बड़े पर्दे के लिए बनी हो, जिसका मतलब भरे थिएटर में आप डायलॉग्स का मजा लें और पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए जब आपको थ्रिलिंग मोमेंट आए, 360 डिग्री को सस्पेंस रिवील हो, यार आप लोग बोलो ओह वाह ये क्या हुआ, और इंटरवल आए तो आप लोग एकदम मतलब खड़े हो जाएं कि अरे यार ये क्या, ये कैसे रिवील हुआ। तो वो वैसी वाली फिल्म है। और आई थिंक एक ये जो डायरेक्टर हैं श्रवण तिवारी, इन्होंने खुद ही फिल्म को लिखा है और बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले। मतलब मैं खुद बहुत शौकीन हूँ थ्रिलर्स का और मुझे मज़ा आता है, लेकिन मैं खुद जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे ये था कि यार ये कैसे लिखी इस आदमी ने। एक फिल्म है, एक एंटरटेनिंग फिल्म है। संदेश को अगर आप निकालेंगे तो यही है कि इन सब चीज़ों में जो है, हालांकि बॉम्बे में और इन सब जगहों पे वो दुनिया अब रही नहीं है, वो क्राइम वर्ल्ड और उस हिसाब से एंड ऑल दैट व्हाटएवर, बट फिर भी मतलब यही आप सोच के निकलेंगे कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, दिस इज ऑल रॉन्ग एंड ऑल दैट व्हाटएवर। बट जो चीज़ का आप मज़ा लेके निकलेंगे वो ये है कि यार ये कैसे लिखी और कैसे बनाई इस डायरेक्टर ने। बहुत फिल्में फुल नाइट की हैं जिसमें 40 रातें, 35 रातें, 45 रातें लगातार आप शूटिंग कर रहे हो नाइट में, और जब तक आप वापस जा रहे हो दुनिया उठ के अपने काम पे जा रही है और आप सो जा रहे हो, और ऐसा आदमी खुद भूत जैसा अगर आप देखेंगे। और इस कास्ट का एक रीज़न भी है, ये जो कहानी बताई जा रही है इसमें जो सीनियर्स हैं, जब एक दौर आता है कि जब जितने सीनियर्स होते हैं उनका जाने का टाइम आता है और नए लोगों का टेक ओवर करने का टाइम आता है,
तो वो जो जनरेशन गैप के हिसाब से जो किया गया, जैसे रजा मुराद साहब हैं और अपने गोविंद जी हैं, शायजी सिंधे, ये सारे के सारे जो मतलब खतरनाक एक्टर्स जो हैं, और क्या उन्होंने किया है। बट अगेन मैं आपको यही बोल रहा हूँ, वापस आपके सवाल पे आता हूँ कि एज एन एक्टर ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें हर एक्टर को पता था कि मैं अगर अपने से कुछ करने लग जाऊंगा तो मैं कहानी भी खराब करूंगा, डायरेक्टर का काम भी खराब करूंगा, दूसरों का काम भी खराब करूंगा। तो इसलिए आपको टोटली डायरेक्टर के ऊपर रिलाई करना है, क्योंकि उतने ही सेकंड्स हैं आपको एक्सप्रेस करने के लिए। उससे ज्यादा आप कुछ करने जाओगे तो आप स्क्रीन टाइम फालतू में खराब करोगे। और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि एक आदमी जा रहा है, अगर उसने कुछ लुक दी, वो बाद में आपको रिवील होता है कि अरे इसने ये लुक उसको क्यों दी थी। तो इस टाइप की थ्रिलर है ये। मुझे लग रहा है कि ये सवाल तो डायरेक्टर के लिए है, बट मैं भी आंसर कर सकता हूँ कि जब आप एक कहानी पढ़ते हो उस समय आप रियलाइज नहीं करते हो कि यार इसमें तो औरतों का कोई रोल ही नहीं है, हीरोइन ही नहीं है या कुछ है। मगर मैं हर जगह पे यही कहता हूं कि ये मर्दों की ऐसी फिल्म है जो औरतें बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगी। अब आप पूछिए क्यों? क्योंकि ये उनके, औरतें जनरली बहुत इंटेलिजेंट होती हैं और वो इंटेलिजेंट चीजों को देखना पसंद करती हैं। तो उनका ब्रेन जो है वो टिकल होगा इस फिल्म, अरे ये कैसे किया इसने, आई वांट टू नो। तो वो शायद दूसरी बार भी जाएंगी देखने के लिए। ये एक ऐसी मर्दों की फिल्म है जो औरतें बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगी। काफी साल हो गए हैं, 25-27 साल 30 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। तो अब स्क्रिप्ट पढ़ के ही हमको एक आइडिया तो मिल जाता है कि किस जोन में ये फिल्म होने वाली है। अब सिर्फ ये देखना होता है कि जब ये फाइनली एडिट होके विद बैकग्राउंड म्यूजिक विद सब कुछ आती है, तो क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर होती है कि नीचे होती है। तो ये कैसी फिल्म? मैंने आपको बताया, मैंने कहा मैं तो फिल्म देखी हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको अगर ये ट्रेलर पसंद आया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ट्रेलर से 1000 गुना ज्यादा बेहतर फिल्म है। फिल्म आजम इज रिलीजिंग ऑन द 26th of May and it's, if you're a thriller person and if you love these kind of films, suspense, thriller, crime, all that, you will love this film. So please do go and watch it in theaters. We are here in Pune. We've been visiting different cities for promotions because we are so excited about the film. We've taken out special time to go and promote this film and everything like that. और अगर आप लोग इस फिल्म को सक्सेसफुल करते हैं, और पुणे तो हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यार देती रही है, और पुणे की मीडिया जो है वो मैं वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मीडियाज़ में समझता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत शूटिंग की है यहाँ पे, बहुत फिल्मों की शूटिंग की है, और हमेशा यहाँ से सब कुछ यादगार ही रहा है यहाँ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोगों से कुछ बहुत ही स्पेशल रिस्पॉन्स मिलेगा इस फिल्म को।